सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। जाति प्रथा उन्मूलन के इस कड़ी में भाव साहब कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक सुधार में जो है, राजनीतिक सुधार पहले हो तभी सामाजिक सुधार हो। यह सही था क्या तथ्य? गलत था। तो भाव साहब ने कहा कि पहले सामाजिक सुधार को जो है अलग महत्व होता है और राजनीतिक अलग बात है, तो सामाजिक सुधार की पहली आवश्यकता है। तो इसके लिए भाव साहब ने कहा हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में हिंदुओं के द्वारा अन्य जो हिंदुओं पर, अन्य जो लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। तो कुछ उदाहरण जो है उस समय की घटनाओं के आधार पर भाव साहब अपने इस स्पीच में देते हैं। तो भाव साहब कहते हैं कि मैं अपने तथ्यों के लिए अछूतों के साथ व्यवहार का उल्लेख करूँगा। मराठा राज में पेशवाओं के शासन में यदि कोई हिंदू सड़क पर आ रहा होता था तो किसी अछूत को उसके लिए उस सड़क पर चलने की अनुमति नहीं होती थी कि परछाई से वह हिंदू अपवित्र ना हो जाए कहीं, यानी कि चलने नहीं दिया जाता था। और अछूत के लिए आवश्यक था कि वह अपनी कलाई पर या गर्दन में निशानी के तौर पर एक काला धागा बांधे ताकि पहचान की जा सके कि वह अछूत है, अनटचेबल है, और जिससे कि हिंदू गलती से उसे छूकर अपवित्र ना हो जाए करते थे। पेशवाओं की राजधानी पूना में किसी भी अछूत के लिए अपनी कमर में झाड़ू बांधकर चलना आवश्यक था, रूल था, जिससे कि उनके चलने के पीछे की धूल जो साफ होती रहे, और ऐसा ना करने से उनके साथ दंडित भी किया था। उस रास्ते में चलने वाला कोई हिंदू उनसे अपवित्र ना हो जाए। पूना में अछूतों के लिए यह आवश्यक था कि जहाँ कहीं भी वे जाएं अपने थूकने के लिए मिट्टी का एक जो है बर्तन लेकर जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं ज़मीन पर जो उनका थूक अगर पड़ जाता है तो वह दूसरा जो हिंदू, जो सवर्ण हिंदू या निकलता है, तो कहीं वो जो है अपवित्र ना हो जाए। तो इसलिए जो है ये अछूतों के लिए ये नियम बनाए गए थे कि वो कमर के पीछे झाड़ू जो है लगा के चलेंगे और बाहर भी नहीं निकलेंगे। दूसरा जो है उनके थूकने पर पाबंदी थी, इसके लिए जो है गले में हांडी जो है लटकानी पड़ती थी। इस तरह से ये नियम बनाए गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर आए कहते हैं मैं हाल ही में कुछ और तथ्यों का भी यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। मध्य भारत की बलाई नाम की एक अछूत जाति पर हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का जिक्र करना काफ़ी होगा। तो हिंदू समाज की जो बलाई जाति पर जो हिंदुओं ने जो अत्याचार किए थे उसका जो जिक्र किया था कि उनके साथ किस तरह से जो है उनका बहिष्कार किया, किस तरह से उनके साथ अत्याचार किया, किस तरह की जो है उनके लिए सामाजिक जो दंड जो है निकाले गए, और उनको जो है किस तरह से अछूतों के साथ, इन बलाई जातियों के साथ जो है व्यवहार किया, उस पर जो है बाबा साहब ने जो उनके बारे में बताया। बाबा साहब आगे कहते हैं 4 जनवरी 1928 के टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने समाचार दिया कि कनरिया, बिचौली, हाफसी, बिचौली, मर्दाना गाँव तथा इंदौर जिले, जो इंदौर रियासत के 15 अन्य गाँव की ऊंची जाति के हिंदुओं ने, अर्थात कालेटो, राजपूत और ब्राह्मण, जिन्होंने पटेल और पटवारी भी शामिल हैं, अपने अपने गांव में बलाइयों को सूचित किया। यदि वे उसमें रहना चाहते हैं तो उन्हें नियमों का अवश्य पालन करना होगा। इन नियमों के बिना वो इस गांव में नहीं रह सकते। तो कुछ नियम जो थे उन्होंने बताए। वो क्या नियम थे? नंबर 1, बलाई सुनहरी गोटेदार किनारे की पगड़ियाँ नहीं बांधेंगे, ये अधिकार नहीं है। वे रंगीन या फैंसी किनारे की धोतियाँ नहीं पहनेंगे। वे किसी हिंदू की मृत्यु पर मृतक के संबंधित को, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना रहते हो, मरने की सूचना देंगे। जैसे अगर कोई ख़त्म हो जाता है अगर सामान्य में, तो सभी हिंदुओं के विवाहों में बलाई लोग बारात के आगे और विवाह के दौरान बाजा बजाएंगे। बलाई स्त्रियां सोने या चांदी के आभूषण नहीं पहनेंगी। वे फैंसी गाउन या जैकेट भी नहीं पहनेंगी। बलाई स्त्रियों को हिंदू स्त्रियों के प्रसव के सभी मामलों में देखभाल करनी पड़ेगी, उनकी डिलीवरी करनी पड़ेगी। बलाई लोगों को बिना किसी पारिश्रमिक, यानी कोई उनको मेहनताना नहीं मिलेगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा, उसको मतलब मांग भी नहीं सकते, और बिना उसको मांगे उनकी सेवा करनी होगी। और हिंदू उन्हें जो खुश होकर देंगे वही जो है उसको लेना होगा। अगर बलाई लोग इन शर्तों का पालन करना स्वीकार नहीं करते हैं तो उन्हें गाँव को छोड़ना होगा, बहिष्कृत कर दिया जाएगा, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, गाँव में वो नहीं रह सकते। इस तरह से जो है उन्होंने जो है एक आदेश जो है पारित किया। फिर क्या हुआ? बलाई लोगों ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया और हिंदुओं ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की। क्या कार्रवाई? बलाइयों को गांव में कुएं से पानी नहीं भरने दिया, हुक्का पानी बंद जिसे हम कहें, बहिष्कृत जिसे कहें। उन्हें अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जाने दिया कि वो अपने पशुओं को भी नहीं चरा सकते। बलाई लोगों को हिंदुओं की भूमि से गुजरने की मनाही कर दी कि हमारे खेतों पर, हमारे जो है जो ज़मीन है वहाँ से आप नहीं गुजर सकते। इस तरह से जो है, और इसके अलावा ताकि यदि किसी बलाई का खेत हिंदू के खेतों से घिरा हो तो बलाई अपने ही खेत तक ना पहुंच सके। हिंदुओं ने अपने पशुओं को भी बलाइयों के खेत में चरने के लिए
छोड़ दिया। बलाइयों ने इन अत्याचारों के विरुद्ध दरबार में कई याचिकाएं भी लगाईं, किंतु जो है उन्हें समय पर कोई राहत नहीं मिली और अत्याचार जारी रहा। तो सैकड़ों बलाई लोग अपने बाल बच्चों सहित अपने घरों को, जहां वे पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, उनको छोड़कर समीपवर्ती रियासतों में जैसे कि धार, देवास, बागली, भोपाल, ग्वालियर तथा अन्य रियासतों के गांव में जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए। अपने नए घर में उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या उनकी जो है बूझ रही होगी, उस समय फ़िलहाल हम विचार नहीं करेंगे। गुजरात के काविठा की घटना तो पिछले ही वर्ष घटी है। तो गुजरात के जो काविठा में भी जो पिछले वर्ष जो घटना घटी थी, उसके बारे में बाबा साहब कहते हैं, काविठा के हिंदुओं ने अछूतों को आदेश दिया कि वे अपने बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे गांव के जो आम स्कूल में ना भेजें, क्योंकि पढ़ने का अधिकार तो था ही नहीं उनके उसमें कि अछूत नहीं पढ़ सकते। लेकिन अंग्रेज़ लोग जो है सबके लिए दरवाजे खोल रहे थे, तो इसलिए उन्होंने आदेश निकाल दिया कि बलाई लोग जो है अपने बच्चों को जो सरकार द्वारा जो है चलाए जा रहे स्कूलों में नहीं पढ़ाएंगे तो जो है बहिष्कार कर दिया जाएगा, जो हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका उपयोग उन्होंने किया। मिलते हैं अगली कड़ी में, अगली जानकारी में। जाति प्रथा के उन्मूलन में सभी साथियों को जय भीम, जय भारत।